बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक जानिब पाकिस्तानी अफवाज के सिपह सलार जनरल कमर जावेद बाजवा मुतहर्रिक हो चुके हैं और एक ही दिन में तीन तीन मुलाकातें, तीन अहम तरीन राब्ते हुए हैं और अब इन राब्तों के नताइज आना शुरू हो चुके हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जो IMF से कर्ज बहाली के लिए अमेरिका से दबाव डालने की दरखास्त की, तो अब इस मामले में कुछ नई डेवलपमेंट्स हैं और मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि आर्मी चीफ के अचानक मुतहर्रिक होने से अब पाकिस्तान में भी बहुत सी चीजें तब्दील हो सकती हैं, जबकि अमेरिका के अंदर जो अमेरिकी हवाएं हैं वो पाकिस्तान के लिए तब्दील होना शुरू हो चुकी हैं। दूसरी जानिब साबिक वजीर आजम इमरान खान ने अनहोनी की है और खुलकर बातें करने का सिलसिला बरकरार रखा है। और अगर आप ऑपरेशन रजीम चेंज जब से इसकी एग्जीक्यूशन शुरू हुई है उस दिन से लेकर आज के दिन तक देखें तो इमरान खान हर आए रोज हर होने वाले खिताब, तकरीर या कोई भी इंटरव्यू हो उसमें मजीद खुलकर बातें कर रहे हैं। और इस वक्त उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा और शहबाज शरीफ की कमजोरी से भी पूरी कौम को आगाह किया है और तनकीद की है। अहम तरीन इंटरव्यू है और उसमें कुछ बातें हैं जो उन्होंने कही हैं और कुछ बातें हैं जो ना कहकर भी बहुत कुछ कह गए हैं और बहुत से हलकों को पैगामात भी भेज दिए गए हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। नाजरीन इकराम, आपके सामने है कि किस तरह से अमेरिका की डिप्टी सेक्रेटरी वेंडी शर्मन से आर्मी चीफ जनरल बाजवा का टेलीफोनिक राब्ता हुआ और पाकिस्तान की फौज के सिपह सलार ने अमेरिका से यह दरखास्त की कि आप IMF का जो $1.2 अरब का प्रोग्राम मंजूर हो चुका है उसे दिलवाने में हमारी मदद करें और दबाव डालें। वजह क्या है कि मुल्क तेजी से मुआशी दिवालियापन की तरफ जा रहा है। हमारे तजर्बाकारों की टीम ने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। अब जाहिर बात है इस सूरत हाल में आर्मी चीफ को मंजरे आम पर आना पड़ा, तो ये इस हुकूमत और इस भानमती के कुंबे के लिए ये जो चूचू का मुरब्बा है जो इस वक्त पाकिस्तान पर मुसल्लत है उनके लिए शर्म का मकाम है। तो एक जानिब तो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अमरीकी नायब वजीर खारजा के साथ गुफ्तगू हुई है, उस पर अमरीकी वजारत खारजा का मौकफ भी सामने आ गया है और उन्होंने ये बताया कि ये रूटीन की मुलाकातें हैं। दूसरी जानिब मिफ्ता इस्माइल, जिन्हें नवाज शरीफ ने झाड़ पिलाई थी, वो भी डोनाल्ड ब्लूम से मिले हैं। अब इन दो मुलाकातों के बाद एक और अहम टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है और ये जनरल माइकल से बात हुई है और इसमें इलाकाई इस्तेकाम, दिफा और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया है। और इस मौके पर आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान अमरीका के साथ अपने ताल्लुकात को अहमियत देता है और अमरीका के साथ मुश्तरका मफादात की बुनियाद पर कसीरुल जहती बाहमी ताल्लुकात को बढ़ाने के ख्वाह हैं। ये ISPR की तरफ से कंफर्म हुआ है। जाहिर है प्रेस रिलीज का आपको इल्म है कि उसमें इसी तरह की चीजें आती हैं कि बाहमी ताउन को फरोग दिया वगैरह वगैरह। लेकिन इस सब में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये एक ऐसे वक्त पर हो रहा है जब अमेरिका ये कह चुका है कि हम पाकिस्तान में किसी भी हुकूमत के साथ ताल्लुकात कायम करने के लिए तैयार हैं। उस वक्त पर ऐसी बैक टू बैक मुलाकातें हो रही हैं। IMF भी निगरान सेटअप से मुज़ाकरात के लिए तैयार है और ये इस नालायक टोले की वजह से हुआ है क्योंकि उनको पता है कि ये डमी हुकूमत है। खैर, इन मुलाकातों के अलावा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीन के सफीर नोंग योंग की भी मुलाकात हुई है और उसमें भी अहम तरीन चीजों इलाकाई सलामती और CPEC पर गुफ्तगू हुई है। तो इस मुलाकात को भी बड़े अहम तरीन पैराए में देखा जा रहा है। और इससे पहले आपको याद होगा कि खास मीटिंग हुई थी कुछ दिन पहले, तमाम सर्विसेज चीफ्स उसमें मौजूद थे। जॉइंट चीफ ने उसे चेयर किया था और वो मीटिंग भी बड़ी अहम थी और उस मीटिंग में भी बहुत सी चीजें डिस्कस हुई। फिर उसके बाद एक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी बुलाई गई और उसकी भी बड़ी अहमियत है। तो बैक टू बैक जो मीटिंग्स मुल्क के अंदर हो रही हैं और दीगर अहम तरीन स्टेक होल्डर्स इस खित्ते के,
उनके साथ मुलाकातें हो रही हैं, तो बहुत से लोगों का ख्याल है कि ये जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, इनके साथ हम इन चीजों को जोड़ सकते हैं कि हवाओं का रुख अब तब्दील होता जा रहा है। ये इत्तलाआत भी हैं कि जरदारी साहब भी किसी हद तक कबल वक्त इंतखाबात पर उनको मना लिया गया है। मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त डटा हुआ है, अड़ा हुआ है, जिद या हट धर्मी पर है। वैसे ये कोई मैटर नहीं करते। शहबाज शरीफ भी इनके साथ हैं, लेकिन शहबाज शरीफ को भी किसी लम्हे नवाज शरीफ बाईपास कर सकते हैं, तो इसलिए नवाज शरीफ को ऑन बोर्ड लिया जा रहा है। जबकि इमरान खान ने एक इंतहाई अहम इंटरव्यू दिया है और जनरल बाजवा ने जो कॉल करके मदद मांगी है, जो कि इंपोर्टेड हुकूमत की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। इमरान खान का उस पर कहना था कि अगर ये बात ठीक है कि जनरल बाजवा अमरीकियों को टेलीफोन कर रहे हैं कि आलमी मालियाती फंड IMF के जरिए मदद करें, तो इसका मतलब यह है कि हम कमजोर होते जा रहे हैं। ये बड़ी अहम बात है, ये बड़ी खुल के बात की है, और ये दरखास्त जो की गई है इस पर इमरान खान का मौकफ आया है। इमरान खान ने ARY पर अरशद शरीफ को इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि ये आर्मी चीफ का तो काम नहीं है। क्या अमेरिका जब हमारी मदद करेगा तो हमसे कोई मुतालिबा नहीं करेगा? अमेरिका बदले में कुछ लेगा जब आप उससे फेवर मांगेंगे और वो आपको बेल आउट करेगा, तो फिर वो अपने मुतालिबात भी मनवाएगा। और मुझे खतरा है कि मुल्क की सिक्योरिटी कमजोर होगी, जो अमेरिका की कई दफा डिमांड्स आती रही हैं। यानी अमेरिका इस सब में डिमांड करता रहा है, और अमेरिका अब क्या डिमांड करेगा? आपको पता है कि मुल्क में असासे फरोख्त करने का एक ऑर्डिनेंस आ चुका है। क्या लैंड फरोख्त होगा? तो ये सब कहाँ जा रहा है, मामलात किस तरफ जा रहे हैं, तो ये बड़ी अहम गुफ्तगू है। इमरान खान ने कहा कि सियासी इस्तेकाम सिर्फ तब हो सकता है जब साफ और शफाफ इंतखाबात कराएं। ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं ये इलेक्शन से डरे हुए हैं। मेरी हुकूमत खत्म हुई तो मैंने और कुछ नहीं किया, मैं अवाम में गया। इलेक्शन इस वक्त हो जाते तो मुल्क इस तबाही से बच जाता। मईशत की तबाही इसलिए हुई क्योंकि इनका कोई रोड मैप ही नहीं था। हुकूमत पर न दीगर ममालिक को इतमाद है न IMF को। मुझे यही लगता है कि आर्मी चीफ ने ये जिम्मेदारी ले ली है, यानी हुकूमत जो कुछ करने में नाकाम हो रही है उसकी अब मुकम्मल जिम्मेदारी आर्मी चीफ ले चुके हैं। जबकि उन्होंने अब ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पर कर दी है कि उनका एक ही मुतालिबा है और वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, और इमरान खान अपने मुतालिबे से 1 इंच भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान ने इस सब में कहा है कि हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम अपने मुल्क में अड्डे दें, हमारा गरीब मुल्क है, किसी जंग में शिरकत ना करें। इन सियासतदानों से मेरी कोई जाती लड़ाई नहीं है, लेकिन इन्होंने मुल्क में आकर जो नुकसान किया आवाम का, मेरी वो लड़ाई है। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लिए मजबूत फौज का होना बहुत जरूरी है, लेकिन आज जिस नहज पर इस नाअहल टोले ने पाकिस्तान को पहुंचा दिया है, इससे हमारे मुल्क की सिक्योरिटी, हमारी फौज सब कमजोर होंगे। हमारा चीफ अगर लोगों से मदद मांग रहा है, एक तरह से बेल आउट मांग रहा है, दरखास्त की जा रही है, और अगर वो इस सब में हमारी मदद करते हैं तो फिर रिटर्न में वो भी कुछ जरूर मांगेंगे। तो अब देखते हैं कि इस पूरी की पूरी सूरत हाल के अंदर ये मामला किस तरफ को जाता है। लेकिन इमरान खान इस वक्त कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी जानिब प्रेशर बढ़ता जा रहा है, बहुत ज्यादा प्रेशर हो चुका है और हवाओं का रुख जो है वो तब्दील हो चुका है। लेकिन कुछ लोग हैं इस मुल्क में जो हट धर्मी पर कायम है, जो इस वक्त भी डटे हुए हैं, लेकिन बहुत जल्द उन्हें भी अपनी हट धर्मी जिद और अना को बहुत पीछे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब मुल्क के आगे बढ़ने का वक्त आन पहुंचा है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।